इसलिए याद नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हमें समझ आ गया। प्रोसेस मेरा ये है कि जब एक चीज नहीं हो रही होती मैं सोचता हूँ क्या, क्यों, कैसे, अब मुझे जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने जब अभी ये प्रोसेस आप लोगों के सामने रखा तो आप लोगों ने सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। किसी ने कहा ये तवज्जो नहीं देता, किसी ने कहा इंटरेस्ट नहीं है, किसी ने कहा मेरा तरीकाकार सही नहीं है, किसी ने कहा कि मैं वो सेंसेस यूज़ नहीं कर रही जिस चीज़ को सीखना है, याद रखना है। मेमोरी ठीक होती है इनकी। ऑटिज्म में बहुत क्लास की होती है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में बहुत क्लास की, आउट क्लास मेमोरी होती है। मेंटली चैलेंज में प्रॉब्लम होता है। डाउन्स अगेन अच्छी होती है, लेकिन ये जिन सब की मैंने अच्छी कही है ना, ये इंटरेस्ट ओरिएंटेड होती है। जिस चीज में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है डाउन सिंड्रोम को, उसको सारे स्टेप याद है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। ही डोंट फॉरगेट दैट। एबीसी पढ़ाता हूँ, वो याद नहीं रहती उसको, वो भूल जाता है। के बाद क्या आता है, बी से पहले क्या आता है, एप्पल कहते हैं इसको, उसको बॉल कहते हैं, ये डिफरेंसेस में वो भूल जाता है। ये वो ट्यून उसको सारी याद रहती है। इंटरेस्ट उसका क्या था, म्यूजिक। पढ़ाने का तरीका का डिफरेंट होना चाहिए। हमने कहा था, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वो गोल गोल घूमता था, तो मिस किरण अल्लाह बख्शे उन्होंने उसको गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट का काम था, अब उसकी मेमोरी ने काम किया और उसने वो हर जगह स्टॉपिंग पे ओह करना शुरू कर दिया। ही लर्नड इट। तो तरीकाकार के अंदर डिफरेंस लाना मैटर्स। जिस बच्चे का आपको ये सोच के ख्याल आया, आप उस बच्चे को दोबारा एवेलुएट करें और आप बताएं कि उसको और कितनी अच्छी चीजें याद हो जाती हैं, याद रहती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको याद ना हो। लेवल के मुताबिक उसको यादाश्त उसकी ठीक है, लेकिन मैं उसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ, प्री लर्निंग स्किल्स में आ जाए दोबारा, उनको फोकस करके, उनको इन्वॉल्व करके, अपने मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करके, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करके, उसको इंटरेस्टिंग बना के, उसको एक्टिविटी बेस्ड करके, अब मैं जब उसको पढ़ाऊंगा अब उसको याद रहेगा। जो बच्चे इंटरेस्ट सारी चीज़ों के बावजूद भी शॉर्ट टर्म मेमोरी उनकी ठीक है, लॉन्ग टर्म में भूल जाते, अब वो आ जाता है। एक काम को बार बार दोहरा के हम चीज़ को बेहतर कर लेते हैं। आप अपना देख लें, एक सवाल एक दफ़ा पढ़ते थे, याद थोड़ा सा हो गया, भूल गया, गलती होगी, 6 दफ़ा पढ़ा तो और बेहतर हो गया, 7 दफ़ा पढ़ा और 2 दफ़ा लिख भी लिया, अब वो ऐसे हो गया, अब नहीं भूलता आपको। हाउ इट वॉज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ रेपिटेशन। हमने उसको एक चीज आज पढ़ाई है, अब एडिशन आज करवाया है, अगला हम उसको एडिशन का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आफ्टर 3 वीक्स एंड वी एक्सपेक्ट उसको याद हो, तो यहाँ पे तो गलती है। उसको हमने उतनी ड्रिल्स, उतनी प्रैक्टिस ही नहीं दी है। हमारा तरीकाकार गलत था, इसलिए भूल जाता है। वो प्रॉम्प्ट का आदी बन गया, हमने उसको आदत डाल दी कि प्रॉम्प्ट के साथ काम करना है। अब वो टेस्ट लेने लगे तो अब वो चाहता है मुझे प्रॉम्प्ट दे, तब मैं करूंगा। वहां पे हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे आया था, लेन 5 में, ये ऑब्जर्वेशन में पेपर्स के दौरान चीज आई थी सामने। तो आइडेंटिफाई करें और उसको फोकस करें, अब वो चीज बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपने किसी ने हाथ करके रेपिटेटिव, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे रेपिटेटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके लिए इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है रैंडमाइजेशन। आपने सवाल पूछना होगा, हाथ खड़ा करेंगे, मैं इधर मोड़ के लिखूंगा, मैं पूछूंगा आपसे सवाल, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। फाइन, रैंडमाइजेशन इसका तोड़ है। रैंडमाइजेशन किस वक्त, रैंडमाइजेशन होती क्या है? डिफरेंट तरीके से सेटिंग्स चेंज करके है जी, तो बेसिकली जनरलाइज कराते हैं चीजों को। जनरलाइजेशन अलग, रैंडमाइजेशन है। सारे बोलते हैं, समझ नहीं आता। आगे पीछे करना, सीक्वेंस में ना होना। सर अगर हम एक 2 का टेबल करा रहे हैं बच्चे को,
तो उनकी रिपीटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसमें आ जाते हैं 2 1 या 2 2 2 4। तो फिर हम उनको डॉजिंग में कराते हैं कि पहले 2 1 से 2 कर देते हैं, फिर 2 5 से कर देते हैं, फिर 2 4 से कर देते हैं। Very उससे right. वो अच्छा उनको मैनेज ठीक हो गया। We break the sequence. पैटर्न ऑटिस्टिक मैं बड़ा सोचता हूँ यार ये क्या बना दिया अल्लाह ने ऑटिज्म क्या कैसे किया क्यों होता है ऐसे एक ही काम किए जा रहे हैं बार बार एक ही काम किए जा रहे हैं गोल गोल घूम जा रहे हैं ब्लॉक्स को एक ही लाइन में रख रहे हैं चीज़ों को लाइन अप कर रहे हैं ये सब रेपिटेशंस हैं इसको डिटेल में भी आगे डिस्कस करेंगे लेकिन जब सोचा तो मुझे जवाब मिला दे डोंट वांट टू यूज देयर ब्रेन दिमाग नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एक फिक्स पैटर्न बन गया एक ही काम करने का एक ही अंदाज में करने का उठाया रखा लगाया टावर बना दिया लंबी लाइन चीज़ों की लगा दी गोल गोल घूमे एक ही तरह नजर आ रहा हर चीज़ में रेपिटेशन हो रही है जब हम रेंडमाइज करते हैं अब उसको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है रेंडमाइजेशन के लिए मैं प्रोग्राम के एंड पे एकेडमिकल जिनका होता है मैं मेन एस्पेक्ट्स में लिख देता हूँ डिक्टेशन अब प्रॉब्लम आ जाता है अब जब उसको आप डिक्टेट कर ए से जी तक लिख लेता है सारी एबीसी आती है जब आप कहते हैं राइट डाउन जी राइट डाउन एफ राइट डाउन बी राइट डाउन एक्स अब वो नहीं करता अब क्या करें आप कैसे सिखाएं उसको डिक्टेट करना इमला लेना डॉजिंग टेबल कराना तो अब मुझे उसको ब्रेन वर्किंग उसकी कॉग्निशन जिसको मैंने प्रोसेसिंग कहा था उस पर काम करने की जरूरत है कि एवरी टाइम जो उसका एक फिक्स पैटर्न बना हुआ है कि एक ही काम को एक ही अंदाज में करना है उसको ब्रेक करना है रेंडमाइजेशन से जब हम एक काम शुरू करते हैं यकदम उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता आप ये करना शुरू करेंगे अपने सेशन के अंदर डोंट एक्सपेक्ट कि वो दूसरी दफा में सही हो जाएगा वो तो शॉर्ट टर्म में उसकी बच्चा भूल जाता है ना इंटरेस्ट भूलने में तो हमने बात की है इंटरेस्ट ये वो सारी हमने बात की कि उसके उस तरह की चीज़ों को फोकस करेंगे फिर भी नहीं होगा रेपिटेशन से होगा हो जाएगा रेपिटेटिव है इतनी बड़ी मुझे सहूलत मिल गई एक काम कोई भी उसको कुछ अच्छा करा दो तो वो रेपिटेटिव क्यों नहीं सही करेगा वो सही करेगा उसी तरह करेगा जैसे मैंने उसको सिखाया है वो जो हमने कहा था कि ऐसे ओ करता है वो क्या था है सर मैं एक चीज़ भी करना चाहूँगी कि वो भूलता नहीं है वो जो अब वो पहले जिस पैटर्न में करा रहे थे वो जब पैटर्न चेंज करते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता वो पैटर्न रिएक्ट कर रहा होता है वो नहीं करना चाह रहा कई दफा आपका खुद ही जवाब दूं देखिए न्यूरोटिपिकल बंदे हम कोई सूरत याद करते हैं हम कुछ टाइम उसको नहीं पढ़ते हैं फिर वो हमारे भी जहन से निकल जाता है हम उस नहीं पढ़ सकते हम उसको ना तो ये है कि जो हमने एक प्लान कर लिया कंप्लीट 1 महीने 2 महीने बाद हम उसमें एक चीज़ दोबारा ऐड करते जाएं पिछली भी उनके कहने का मतलब मकसद है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कोग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी नहीं होती हैं नॉट ओनली ऑटिस्टिक दूसरे डिसऑर्डर के स्लो लर्नर्स भी होते हैं लेकिन उसमें हम ड्यूरेशन कितना बढ़ा सकते हैं ना जो हम सिखा रहे हैं उसको हम वीक की बजाय मंथ वो तो हर बच्चे पे वेरी करेगा रिवीजन गोल्स में बनाता होता हूँ मैं कहता हूँ 3 तरह से हम काम करें आगे इसमें चीज़ें मिक्सअप होनी आगे आएगा ये टॉपिक ही हमारा कुछ नया काम जो सिखाना है कुछ जो चल रहा है उसकी प्रैक्टिस और कुछ रिवीजन गोल्स अब जिसकी मेमोरी का प्रॉब्लम है उसके रिवीजन गोल्स की वेटेज इतनी होगी नए की इतनी होगी प्रैक्टिस वाले की इतनी होगी ठीक हो गया एक वक्त आएगा उसके दिमाग का पैटर्न चेंज हो जाएगा चीज़ों को याद रखने का आज मुझे रिवीजन गोल्स में इतना टाइम लगाना पड़ रहा है डे वुड कम जब मुझे इतने के साथ भी काम चल जाएगा उसका पैटर्न चेंज कर दिया ना मैंने और इसमें एक चीज़ ऐड करूं कि उसमें गोल जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट होगी फिर हम उस अचीवमेंट को ये नहीं कंसिडर करेंगे कि बहुत ज़्यादा हम उसको सिखा दें हम जितना उसका गोल शॉर्ट रखेंगे जितना वो इजीली कर सके उसको करेंगे हर सिंपल बच्चे गोल का आईईपी जो बनाते हैं हम वो उसके लेवल के मुताबिक होना चाहिए उसकी एबिलिटी के मुताबिक होना चाहिए सबका एक जैसा नहीं हो सकता दिस इज द डिफरेंस इन स्पेशल एजुकेशन एंड नॉर्मल मेन स्ट्रीम वाले पूरा सिलेबस सबका एक ही चल रहा है 22 बच्चे 25 बच्चे एक ही सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं विद अप्स एंड डाउन को बैक बेंचर को मिडिल ब्रैकेट को टॉपर
Excuse उस तरह से me. वो दे आर डूइंग इट। Last 4 minutes. अच्छा वो do- नहीं पौने. अच्छा, अब इसमें डिफरेंस आ गया। तो हर बच्चे का गोल उसके मुताबिक होता है, उसको लेके हम अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं, उसके वीक एरियाज को हम टारगेट कर रहे होते हैं, उसके मेन एस्पेक्ट्स फोकस वाले के अंदर उसकी वो वीकनेस हाईलाइट होती है, हम उसको टारगेट नहीं करते। इनफैक्ट अपने रूटीन के कामों के अंदर हम उसको कहते हैं फटाफट पढ़ जाए, लिख जाए, कर जाए। हम वो मेन एस्पेक्ट जो वीकनेस होती है उसकी, उसको हम नहीं कर रहे होते। डिक्टेशन लिखता हूँ कि ज़रूर करानी है, पूरे महीने के अंदर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा डिक्टेशन होती है, जबकि वो रोज़ होनी ज़रूरी है। डिक्टेशन रैंडमाइज होना है, उसमें ब्रेन प्रोसेसिंग बढ़नी है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ना है। डिक्टेशन पे नहीं आता, वो कैसे सिखाना है? रेफरेंस पेज है, क्यूज है, प्रॉम्प्ट है, मेथड है हमारे पास उसको करने का। फिर जो बच्चे का लेवल इतना है उसका काम इतना होगा, जिसका लेवल ही इतना है उसका काम भी इतना ही होगा ना। आईईपी के अंदर उसको हम इतना नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कर देना। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। और उसकी एक्सपेक्टेशंस हमारी इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, एफर्ट हमारी इतनी से ज़्यादा जरूर होनी चाहिए। अब वो एक्सपेक्टेशंस और अचीवमेंट्स हमारी आहिस्ते आहिस्ते बढ़नी शुरू हो जाती है। फाइन, टीचिंग मेथड्स कैसे सिखाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। हमारा पैटर्न बना हुआ है एक नॉर्मल बच्चे वाला, ये सवाल दिया घर से याद करके आ जाओ, ये आज तुम्हें पढ़ा दिया, कल तुम्हें आना चाहिए, इतने सवाल दे दिए, उसको वैसे वर्बली बता दिया। हम उस तरह काम करना चाहते हैं बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस आवरसेल्फ। हम इसी तरह पढ़े, फिर हमने जहाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा किया हुआ मेन स्ट्रीम के अंदर नॉर्मल बच्चों के साथ, न्यूरोटिपिकल के साथ, वहाँ पे हमने ऐसे ही किया था। वो बड़ा अच्छा काम भी करती हैं वो चीज़ें, हम रट्टा लगवाते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो वो मेथड वहाँ पे ज़रूर एप्लीकेबल है, इन बच्चों के साथ नहीं है। यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। प्रोसीजर्स या टूल्स मेरे पास क्या होते हैं? पेयरिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पेयरिंग क्या होता है? अंडरस्टैंड करना और है जी इन्वॉल्व करना। मिस आप क्या कहेंगी? आप पेयरिंग है, आपका नाम मांगी। पेयरिंग क्या समझेगी? बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करना और आपकी बातों को वो समझे, आप उसकी बातों को समझे। वेरी राइट। सर आप क्या कहेंगे पेयरिंग के बारे में? गेट टुगेदर होना है जी, इन्वॉल्व गेट टुगेदर गेट टुगेदर हो जाना, ठीक हो गया जी। सत्यजमल कनेक्शन होना, सबने सही बताया, सबको पता है। हो कितना रहा है दिस इज इम्पोर्टेंट, पता आप सबको है पेयरिंग क्या है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसको सीखना करना कैसे है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उसमें जो है मैसेज दे देते हैं बाद में, जो मेरे पास देख कर लिया। अच्छा, इसको करना कैसे है, दिस इज इम्पोर्टेंट। मैं इनके साथ बात करता हूँ बड़ी औखे अंदाज में, और मैं चाहूँ कि पेयरिंग हो जाए, नहीं होगी ना। मुझे फ्रेंडशिप रखनी है, कॉर्डियल होना है, अटैच होना है, फिर होगा। मुझे इनको समझना है, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मुझे इनके इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, तब मैं इनके इंटरेस्ट की बात करूँगा तो ये क्लोज होगी ना। ये उधर सोच रही है, मैं उधर की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे अटैच होंगे? नहीं होंगे पेयरिंग। तो पेयरिंग इज प्राइमरीली इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए वो जरूरी है। नहीं, इनसे कि मंडे को है। तो पेयरिंग के बगैर हम नहीं सिखा सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग के लिए कोई इतना टाइम नहीं चाहिए होता। समटाइम्स आई आस्क द कोऑर्डिनेटर कि ये क्या है, वो कहती सर 4 दिन में तो पेयरिंग होगी। नहीं, 4 दिन में क्यों होगी पेयरिंग? पेयरिंग तो पहले दिन से शुरू हो जाती है, पहले लम्हे से। मैं जब
बच्चे को उस वक्त से शुरू हो जाती है। पेयरिंग के कुछ असूल हैं, उनका जानना जरूरी है। वो असूल क्या है? इंटरेस्ट जानना, उसको नो ना कहना, उसको कमांड्स ज़्यादा ना देना शुरू में ही यकदम में उसको लगे मैं किधर फंस गया हूँ। ये वो बुनियादी असूल है। इसकी डिटेल्स यूट्यूब चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे 5-7 ट्रस्ट बनाना है। 5-7 वीडियोस के अंदर मैंने इसको बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि पेयरिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए। सर समटाइम्स होता ये है कि वो जो पेयरिंग कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं अच्छा वो जैसे भी कर रहे हैं चीज़ें फेंक रहे हैं या कर रहे हैं, हम फ्रेंडशिप कर रहे हैं उसको करने दें। तो ये कितना उसके उस वक्त ज़रूरी होता है कि उनको इस बिहेवियर से रोकना या करना। कोई भी बैड बिहेवियर शो कर रहा है तो उस वक्त शो करने देना चाहिए या नहीं? वेरी करता है। बाद बच्चा फेंकता है, मैं उसको और चीज़ें देता हूँ। स्टार्ट है ना पेयरिंग का, मैं देता हूँ फेंक दो और फेंक दो और फेंक दो और फेंक तो पहले ही रहा है, उसका इंटरेस्ट है फेंकना। मैं उसको वो नहीं फेंक रहा, ये तो इंस्ट्रक्शन होगी, जो उसको पसंद नहीं है वो तो वो कर रहा है जो करना चाह रहा है। एक बच्चे का लेवल ऐसा है, उसको मैं चीज़ें और दूंगा, फेंको भाई फेंको। अच्छा 4 चीज़ें फेंकवा के फिर बास्केट रख दूंगा, इसमें फेंक दूंगा। शायद कहूँ नहीं, खुद ही 2-4 चीज़ें उसके साथ मिलकर उसमें फेंक दूँ। अब वो बिहेवियर हमेशा जो होता है वो इन्वायरमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक जगह पे एक काम एबनॉर्मल है तो वही काम दूसरी जगह पे नॉर्मल हो गया। छलांगे लगाना यहाँ पे एबनॉर्मल है, ट्रैम्पोलिन पे नॉर्मल है। मुंह में ये चीज़ डालना ऑड है, गाजर लेके खा रहा हूँ, बबल खा रहा हूँ, नॉर्मल हो गया। शेप अप। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं ना। उस थ्रोइंग को मैंने रिप्लेस कर दिया पुटिंग से, इंसर्टिंग से, और अभी भी हो रहा है वही। एक बच्चे का लेवल ऐसे है कि जिसको मैं ये लोअर लेवल का और बहुत ही मुझे पता है कि अगर मैं इसको रोका तो ये ऐसे बिफर जाएगा और मेरे साथ अटैच नहीं होगा। अब मैं इस स्टेज पे पर इनिशियल के ऊपर वो काम नहीं करूँगा। कोई फिक्स पत्थर पे लकीर की वो बात नहीं हम कर सकते कि ऐसा ही होना है। जब हम प्रैक्टिकली बैठते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे का एक यूनिक स्टाइल ऑफ बिहेवियर डेवलपमेंट है। कोई किस तरह, कोई आप अपने आप को देख लें, इट्स नेचुरल। अल्लाह ने रखा है माहौल, हमें उस तरह से डेवलप करता है जिस तरह के माहौल में हम रहे होते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे का डिफरेंट होता है। एक बच्चा ऐसा है जिसको मैं वो फेंकने वाली चीज़ों के बजाय वो दूर कर दूं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ और तरफ इन्वॉल्व हो जाएगा। मुझे पता है कि उसको एक चीज़ पसंद है, मेरी ऑब्जर्वेशन, मैंने देखा कि इधर आते सार उसने इसको लिया, इसको ऐसे 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 करता रहा। मुझे पता लग गया कि ही लाइक्स दिस मोर देन दिस। उड़ गया। अब उसको जो है मुझे पता लग गया, मेरी असेसमेंट है, मैंने ऑब्जर्व किया है, आई एम अ कीन ऑब्जर्वर। अब जब वो चीजें फेंक रही, ये देता हूँ उसको फेंकता है, ये देता हूँ फेंकता है, ये दूंगा तो नहीं फेंकेगा आउट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज ही हैज इंटरेस्ट इन दिस। इसको लेके वो ये करेगा। अब मैं ये काम कर दूंगा, उसको उसके इंटरेस्ट की चीज दूंगा। इस तरह से उसको एक बॉन्डिंग होगी मेरी उसकी, यार ये तो मेरी पसंद की चीज मुझे दे रहा है। आपको गोलगप्पे पसंद है, मैं आपको बर्गर ला के दे दूं, आपको मेरे साथ क्लोज तो नहीं होंगी आप। आपको गोलगप्पे ला के दूंगा तो आप खुश होंगी। भाई अपने दोस्तों में आप देख लें, फ्रेंडशिप में देख लें, आप उनकी पसंद की बात करते हैं तो दे एंजॉय, दे गिव यू मोर कंपनी, दे इंटरेक्ट विद यू। आप उनकी पसंद की बात नहीं करती हैं, दे गेट डिटैच। आहिस्ता आहिस्ता दूरी आ जाती है हमारे ताल्लुकात में। सेम फार्मूला वेरी करता है। जो आपका सवाल था वो वेरी करता है, चाइल्ड टू चाइल्ड इट मे डिफर। ठीक है, मुझे देखना है क्या, मुझे इतने आइडियाज होने चाहिए मेरे पास, इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए चीज़ों को। ट्रायल एंड एरर जो हमने बात की थी, खेल में बच्चा करता है, वही काम आप लोग करते हैं। अब्दुल रहमान के साथ बैठते हैं, एक नया गलती की, उसने कुछ सीखा। अब्दुल खालिद के साथ बैठे तो और कुछ लर्न किया। अब्दुल जब्बार के साथ बैठे तो और सीखा। पहले बैठे आज काम किया, उस इतना कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है। यू डोंट रिकॉल, यू डोंट ट्राई, यू डोंट पुट इन। दिस इज द मेन रीजन। आपको पता होना चाहिए कि वेरी करेगा, ये ना सिर्फ फिक्स नहीं होगा, उसके मुताबिक करेंगे आप, उसको वेरी करेंगे।
किसकी चार्जिंग? लैपटॉप की। तो उसको चार्ज पे क्यों नहीं लगाया हुआ हमने? अंडरस्टैंडिंग द चार्ज एंड डिसऑर्डर। नहीं, मोबाइल मेरा इसमें है। आगे क्या था जी? अंडरस्टैंडिंग द चार्ज एंड डिसऑर्डर। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एंड द डिसऑर्डर के मैंने मिसाल दी, गोलगप्पे पसंद है कि दही बर्गर, क्या दूसरा बर्गर, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए उसको ये पसंद है। अब मुझे डिसऑर्डर को भी समझना चाहिए कि ऑटिस्टिक क्या रिपीट कर रहा है, रिपीट करेगा, अटेंशन नहीं देगा, बिहेवियर शो करेगा, सेंसरी इनपुट इफेक्ट करेगी। डिसऑर्डर का पता होगा तो मैं उसके मुताबिक करूंगा ना। उसको सेंसरी इश्यूज है, मैं उसको टॉय दे रहा हूँ, कौन सा जो कर रहा है टेन टेन टो टीना, वो तो मेरे साथ फिर कैसे होगा, ये कैसे मेरी बात मानेगा? मुझे डिसऑर्डर का नहीं मालूम उस डिसऑर्डर में क्या होता है। अब जब मुझे मालूम होगा कि ये डिसऑर्डर में ऐसा होता है, अब मैं उसको वो टॉय स्टार्ट में चेक करके दूंगा ना कि अगर उसको सेंसरी इश्यूज ऑडिटरी सेंस अगर उसका इम्बैलेंस है तो मैं उसको ऐसी चीज़ नहीं दूंगा। एक बच्चा कराची में भी मैं गया हुआ था, वहाँ पे आया, उसके पेरेंट्स को मैंने कहा, उसने सबको अलाउ किया था, मैंने कहा जी आप सेशन की वीडियो बनाएं जो मैं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके बच्चे के साथ आपको रिकॉर्ड में आ जाए, आपको फॉलो ऑन में ऐसा नहीं हो। उन्होंने वीडियो बनानी शुरू की, वीडियो की फ्लैश ऑन थी, बच्चा हाई फंक्शनिंग था। उसने कहा नहीं करे नहीं करे नहीं करे, बंद करे नहीं करे नहीं। अब मुझे पता था कि डिसऑर्डर्स का क्या है, माइल्ड है ये भी मुझे पता था। मुझे ये पता था कि वीडियो बनाने से उसको प्रॉब्लम नहीं है। मदर ने कहा इसको अच्छी नहीं लग रही वीडियो बनानी, मैंने कहा नहीं, मैं बच्ची बहन उसकी बना रही थी, मैं उसका फ्लैश ऑफ की, उसके बाद 1.25 घंटा वीडियो बनी, उसने एक दफ़ा नहीं कहा। I noted it, I sensed it, I observed it. Flashlight is disturbing. Sensory issue. नॉर्मल सी बात है, फ्लैश लाइट जब इसकी चमकदार रोशनी आ रही है, मुझे आपको प्रॉब्लम नहीं कर रही, किसी को कर भी सकती है। Once I know the disorder, then I'll be conscious about that. अब वो उसने उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली मैं डील करूंगा उसको। हियरिंग इम्पेयर्ड है, मुझे पता है कि उसको विजुअल टूल्स हेल्प करेंगे। टोटल कम्युनिकेशन में मुझे उसको ड्रॉ करके भी देना होगा, बताना होगा, उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज भी करना होगा, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट लैंग्वेज में भी देना होगा। रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव लैंग्वेज उसका वीक एरिया, उस पर मैंने काम करना है। अब मैं उसको उस तरह से डील करूंगा। डाउन से मुझे पता है उसका इंटरेस्ट किस तरह का है, मुझे पता है कि इसके मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे पता है मोटर स्किल्स उसकी अफेक्ट होती हैं। अब मैं उस तरह से उसको डील करूंगा। टूल्स है मेरे पास ये सिखाने के, पेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड और उसका लेवल डिसऑर्डर। हम क्या करते हैं जब हमें ये चीजें पता है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्टिमुलस कहते हैं इसको साइकोलॉजी वाली जुबान के अंदर, डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, एसडी। ले लें, इंस्ट्रक्शन है, बैठ जाएं, लिख दें, बोल दें, बताएं, करें, सब इंस्ट्रक्शंस है। जब हम ये सारे तवज्जो लेके उसकी डिसऑर्डर और ये सब समझते हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट वो क्या करता है, मैंने कहा ले ले, इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं किया, लिया ही कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ ले ले, फिर नहीं ले रही। मैं कह रहा हूँ ये ले ले, फिर भी नहीं ले रही। इनको कहता हूँ ले ले, ये फौरन ले लेती, ले भी ले। इन्होंने फौरन ले लिया, इन्होंने नहीं लिया। इंस्ट्रक्शन तो सेम थी मेरी, इनका लेवल डिफरेंट है। अब मैं इनके साथ जब काम करूंगा, मैं इनको कहूंगा ले ले। अब मैं इधर से फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ भी, वैसे मैंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया था, मैंने कहा था ये ले ले, कुछ वर्बल क्यूज दे दिए, फिर भी नहीं लिया। अब मैं फिजिकली इनके हाथ में पकड़ाऊंगा ही। अब इनको समझ आएगी लेने का मतलब क्या था, या ये करना नहीं चाहती थी, मैंने वो करवा दिया। अब इनको प्रोसेसिंग इनकी बेहतर होगी। मैं कहता हूँ या रखें, डालें, लिखें, बोलें, जो भी इंस्ट्रक्शन है, तो वो इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू दी डिसऑर्डर ज़हन में रखते हुए मैं उनको जो है वो करवाऊंगा और उसके मुताबिक उसको प्रॉम्प्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। ये जो मैंने हाथ पकड़ के बोल दिया फिजिकल प्रॉम्प्ट है, वर्बली बताया था वर्बल प्रॉम्प्ट है, विजुअली दिखाया था इसको ले 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 ले, विजुअल प्रॉम्प्ट है। डिमॉन्स्ट्रेशन है, इनको दे के दिखाया, इन्होंने ले लिया, डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया मैंने, डिमॉन्स्ट्रेशनल प्रॉम्प्ट है। टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट मुझे आनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि इसको प्रॉम्प्ट कौन सा हेल्प करेगा।
जो फुल फिजिकल मैंने इनको दिया था वो तो इनको उतने की जरूरत ही ना हो। अब मैं इनको जब उतनी हेल्प करूंगा पकड़ने में, ये कहेंगे ये अच्छा है, कोई जरूरत नहीं करने की, खुद ही हाथ पकड़ेंगे, पकड़ाएंगे, पकड़ सकती हैं, कर सकती हैं। इनको फिजिकल प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं थी, इनको सिर्फ विजुअल, डिमॉन्स्ट्रेशनल, पॉइंटिंग, कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट चाहिए था। इनको अगर मैं फिजिकल प्रॉम्प्ट दूंगा तो गलत हो जाएगा। इनका डिसऑर्डर ऑटिस्टिक था, रैपिडेटिव है। इनको ज्यादा सा ये दे दिया तो वो पेपर टेनिंग की तरह हर चीज फाड़ देंगे, हर दफा कहेंगे मेरा हाथ पकड़ो, मेरे हाथ में चीज पकड़ाओ। ऑटिस्टिक बच्चे ये करते हैं, आपने देखा होगा, हाथ ले जाएंगे, पकड़ाओ, पेंसिल से पकड़नी है, नहीं अब हाथ से पकड़ो। यहां तक कि जब मैं हाथ से ना पकड़ूं, मैंने ऐसे बच्चे रखे जो अपने ही हाथ से अपना हाथ पकड़ लेते, सो रैपिडेटिव। वो करना चाहते उसको रिपीट पैटर्न को सीखो। तो ये प्रॉम्प्टिंग और फिर फेडिंग। मकसद मेरा क्या था, ये खुद लेने लग जाए बगैर इसको हाथ को पकड़े, ये मेरा गोल था। इंस्ट्रक्शन तो तभी पूरी होगी ना मेरी, जैसे इन्होंने ले लिया था, मैं कहता ले ले, इन्होंने ले लिया। इनको कहता हूं तो इन्होंने उस तरह किया। अब इस हेल्प को मैंने कम करना है, तब फायदा है। सारे इंडिपेंडेंट नहीं लिखता, प्रॉम्प्ट लेता है, प्रॉम्प्ट लेता है, ले दे, प्रॉम्प्ट करे, हेल्प है ना जी, एक टूल है मेरे पास प्रॉम्प्टिंग, दे हेल्प करे उसको, इट्स ओके। फेड आउट भी करे। अगर आज हेल्प ले रहा है और 3 हफ्ते बाद उतनी हेल्प ले रहा है, नो अचीवमेंट। वो क्यों नहीं कर रहा, आपने आदत ही नहीं बनाई उसकी। आप तो उसको खुद हेल्प कर, 21 साल उसकी क्या उम्र थी, बच्चा थी बड़ा, 21 ईयर्स ओल्ड बॉय। कभी कराची में उसके सेशन लेके आया हूँ, वीडियोज उन लोगों को मैंने कहा मुझे भेजे, मदर खिला रही है उसको। 21 साल का बच्चा, उसको खाना मदर खिलाती, मैंने कहा जी रोज खिलाती, खाता ही नहीं, मदर खिलाती। अच्छा, इसको सबसे पहला काम प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिपेंडेंट करना था। खाना तो खुद खा ले, आज माँ है कर रही है, सबने जाना है दुनिया से, मैंने भी मरना है, एक निजाम है अल्लाह का। माँ मर जाएगी तो कौन खिलाएगा, बहन भाई को कोई भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यू विल डाई, मर जाएगा भूखा। अगर वो इतना स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हो गया उस पैटर्न के साथ, तो कितना बड़ा नुकसान कर दिया। 21 साल तक उसको किसी ने ये खाना, जिसमें स्पेशल एजुकेशन में पढ़ता रहा है, सीवियर केस था, क्योंकि मारा मुरा भी था मुझे। फाइन, टाइम जरा देख लीजिए। तो उसमें पैटीज लेके आए, चाहे आखिर में सेशन के बाद उन्होंने मदर ने बना के दी, बेकरी आइटम के साथ उसने शोर बना दी, मैंने मदर ने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। उधर से पैटीज उठाया, उसके बाद प्लेट में रख के बैठ गई, मेरा पुत्र, मेरा लाल। नहीं, डोंट डू इट, डोंट डू इट। नहीं, मैंने सेशन में देख लिया था, उसकी ग्रिपिंग थी, दरवाजा खोल देता, हैंडल गोल से खाना नहीं खाता, ये मुसीबत है भैया इसको। Why can't he do that? Opening the door, rotating a उसका रिवॉल्वर हैंडल जो है वो कर रहा है, चीजें पकड़ भी रहा है, खाना नहीं खा रहा। मुझे डिसऑर्डर पता था, मैंने देख लिया था, मुझे रैपिडेटिव माँ ने शुरू से बब्बू गोशा बनाई रखा है उसको, तो अब वो उससे नहीं करना चाहता, खाना नहीं चाहता, तो ओके, अब तो चेंज कर सकते हैं। मैंने वो खाना उसने इजहार किया, तो मुझे पता लगा इंटरेस्ट है इसका, मैंने कहा छोड़ के नहीं खिलाया। मैंने उसको पैटी की बाइट कर दी प्लेट में, उसके आगे मैंने कहा चलो मेरा अमार, तो जॉली बना दिया मैंने उसको। इंटरेक्शन अपना, मेरा फर्स्ट सेशन था, हो यम 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 खा दिया, एक खुद खाया अपने हाथ उसके सामने, दूसरा प्लेट उसके सामने, नहीं उसने उठाया, मैंने कोनी से उसको हाथ को आगे किया थोड़ा सा, उसने उठाया और खा लिया। They were so happy। मैंने कहा नहीं खिलाना इसको, भूखा रहने दिन, सारा दिन ना खाए। He can do it, you are not letting him do। वो कर सकता है, आपने उसकी आदत बना दी है पकड़ के लिखने की। He can hold, he has the ability, उसकी मोटर स्किल्स बेहतर है, he has eye hand coordination, his brain is working। कर नहीं रहा, डिपेंडेंट हो गया ना उसको, तो इट्स आवर फॉल्ट। तो टूल के अंदर प्रॉम्प्टिंग एंड फेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने नहीं लिया, मैंने कहा था ले ले, नहीं लिया, इन्होंने कहा ले ले, ओ थैंक यू माय वेरी गुड, ये ओ रीइंफोर्समेंट। उसको क्या कर रहे थे वो जो वीडियोस की, उसी बड़े बच्चे की मैंने देखी पहले,
एक साइकोलॉजिस्ट को मैंने कहा था मेरे आने से पहले इन्वॉल्व कर ले ताकि काम उसका हो, तो मैं उसको ट्रेन करके आऊँ, वो आगे काम कराए। अब वीडियोस पे ट्रेनिंग साथ उसकी करता हूँ। उसने रखी हुई पसंद उसको क्या था, चिप्स। बैठो साथ ही चिप्स, डालो चिप्स, करो चिप्स। रीइंफोर्समेंट उसने पड़ी हुई थी, राइट, ही इज राइट, ही वाज डूइंग गुड। रीइंफोर्स कर रहा था उसके एक्शंस को, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आई डोंट रिलाई अपॉन दीज इलिगल्स। ये रीइंफोर्समेंट नहीं, ये रिश्वत है। And for a 21 years old boy, it's very odd. वेरी ऑड। ठीक है, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं करना, ये नहीं देना उसको। मैंने कहा देना है तो लास्ट पे देना है। मैंने कहा आदत खराब कर रहे हैं आप उसकी, अभी से डे वन से उसको मैंने कहा बिहेवियर को एड्रेस कर रहे हैं, शुरू से ही आदत सही करें। मैं खुद रीइंफोर्सर क्यों ना बन जाऊं उसके लिए, मैं खुद उसके साथ मेरा इंटरेक्शन ऐसा अच्छा हो जाए कि वो मुझे एंजॉय करे, मेरे साथ काम करने को पसंद करे। वो कैसे होगा? इफ आई बिकम अ पीयर टू द चाइल्ड, अगर मैं उसका वो बन जाऊंगा, साथी उसके लेवल पे चला जाऊंगा, अब वो उसको जो है उस तरह से करेगा, एंजॉय करेगा। मुझसे नहीं डिमांड करता था कि ये करो, नहीं करता था, मैं प्रॉम्प्ट करा, इन्होंने प्रॉम्प्ट के साथ किया। अब रीइंफोर्समेंट मेरी बहुत बड़ी नहीं होगी, इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स पे बड़ी रीइंफोर्समेंट दूंगा, प्रॉम्प्टेड पे कम दूंगा। एक वक्त आएगा ये थोड़ी सी एफर्ट करेंगी, मुझे हाथ पकड़ने पे था, कोनी से पुश करने पे कर दिया, अब मैं रीइंफोर्समेंट का लेवल बढ़ा दूंगा। रीइंफोर्समेंट क्या था? मेरा रिस्पॉन्स, फीडबैक जो मैं उसको दे रहा था बच्चे को, उसमें एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, उसमें ये हो जाएगा, मेरी आंखों में चमक, खुशी, लहर बढ़ा दूंगा उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी। ही विल अंडरस्टैंड समथिंग कि जब मैं पूरा पकड़ के करा रहा, दे आर वेरी ऑब्जर्वर, डोंट थिंक दैट दे डोंट अंडरस्टैंड, दे डू। उसको ये पता लग जाएगा कि जब मैं एक दफा में नहीं लगा, 4 दफा में लेवल के मुताबिक फर्क पड़ेगा। तो एक बच्चे को पहली दफा में पता लग जाएगा, एक को चौथी दफा में पता लगेगा। दिस वुड द डिफरेंस वुड बी, पता जरूर लग जाएगा कि जब मैं उसको पकड़ के करवाता हूं तो मैं कम खुशी का इजहार करता हूं, जब मैं उसको थोड़ा सा पुश करता हूं तो ज्यादा खुशी का इजहार करता हूं। अब उसको किसको नहीं पसंद रीइंफोर्समेंट? सबको पसंद है, मुझे, आपको भी पसंद है। मुझे भी अच्छा लगता है कोई मेरी तारीफ करे, आपको भी अच्छा लगता है, आप कहें आप बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़ी सोहनी लग रही हैं। एवरीबॉडी लाइक्स इट, दिस इज नेचुरल, अल्लाह ने रखा है हमारे अंदर, जिबल्लत में इंसान की। बच्चे को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? उसको भी अच्छा लगेगा। तो ग्रेजुअली उसको रीइंफोर्समेंट को एडजस्ट करना, फिर प्रोलॉन्ग करना, पूरे सेशन के बाद कुछ रीइंफोर्समेंट दे, पूरे हफ्ते के बाद बड़ी रीइंफोर्समेंट, महीने के बाद, लाइक दैट आदत बन जाती है ना उसकी काम करने की, पैटर्न। हम ये तो नहीं चाहते कि हमें हर दफा हम एक काम करें तो हमें कुछ मिल जाए, हम फिर काम करें मिल जाए, फिर काम करें मिल जाए। वी एक्सपेक्ट समथिंग आफ्टर सम पीरियड। सारे अच्छे काम करो, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, वो इतनी बड़ी दूर वाली अटैचमेंट के रीइंफोर्समेंट के लिए काम करता है इतने साल, वो रिजल्ट के बाद एक तोहफा मिलने के लिए काम करता है साल पूरा। Excuse me, time is almost over. ये Over, duty था. that's all. मैं वाइंड अप करता हूँ। Okay. अच्छा, सक्सेसफुल टीचिंग कैसे होती है? स्ट्रॉन्ग पेयरिंग। पेयरिंग जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी अच्छी आप उसको टीच करने के काबिल होंगे। गोल्स उसके लेवल के होने बड़े जरूरी हैं। इनकी एबिलिटी इतनी है, मैं इनसे इतना काम चाह रहा हूँ, गलत हो जाएगा ना, नहीं कर सकती। उनकी एबिलिटी आज नहीं है, किसी स्टेज पे होगी, बट नॉट नाउ। ये किसने देखना होता है? कोऑर्डिनेटर एंड द ग्रुप टीचर। आप लोगों ने देखना होता है कि ये उसकी अहलियत के मुताबिक है, काम नहीं है। पहले से तैयार करना काम के लिए, मैंने आप लोगों को इस वर्कशॉप के लिए छुट्टियों से पहले तैयार कर दिया था, अब आपके लिए आसान था। छुट्टियों के अंदर ही आपको मैसेज आता कि कल से आपने इधर आना है, बैठना है। सबने कहना आए हाय कितने पास गए। पहले से आप लोग तैयार हो गए ना उसके लिए, पहले से बच्चे को तैयार करें उसने करना क्या है। मैं कहता हूँ ये लेना है कि ये लेना है, ये पजल लेना है या ये पजल लेना है। मैंने तैयार किया है इसको, बच्चे को पहले से तैयार कैसे किया है, कैसे तैयार किया इस बात को है जी? मैं पूछता हूँ तो बार बार ना इन्वॉल्व रखना चाहता हूँ आप लोगों को। कैसे तैयार किया मैंने? जब उसको कहा कि ये लेना है कि ये लेना है, मैंने उसको मेंटली प्रिपेयर किया, एक जरूर लेना है। मैथ्स पहले करना है कि इंग्लिश पहले करना है?
अब मैंने उसको पहले से प्रिपेयर कर दिया, भाई एक पहले करना है एक बाद में करना, करना है तुमने। अब उसमें एक्सेप्टेंस टॉलरेंस आ गई ना, स्केड्यूल बना दिया, ये तो वर्बली मैंने कर दिया, विजुअली कैसे करूंगा, स्केड्यूल बना दिया, पहले इंग्लिश की बुक बनाई हुई है, 4 लाइनों वाली कॉपी शो की हुई है, आगे 2+2 लिखा हुआ है एक दूसरी तस्वीर में, तीसरी तस्वीर में कलरिंग लिखी हुई है, चौथी में लंच बनाया हुआ है, खा रहा है, वो देखता है अच्छा ये है, फिर देखता है अब उसको पहले ही पता लग जाता है, यूनिफॉर्म सुबह पहनता है उसको पता लग जाता है स्कूल जाऊंगा ये काम करने हैं मैंने। प्रिपेयर द चाइल्ड बिफोर हैंड, पहले से तैयार करें, जब आप पहले से तैयार करेंगे अब उसमें उसके चांसेस लर्न करने के अच्छे हैं। तवज्जो लिए बगैर काम नहीं करवाऊंगा, ये पॉइंट्स उसमें स्लाइड्स में आपको मिल जाएंगे, मैं ऑन नहीं करना चाह रहा दोबारा उसको। इंस्ट्रक्शन दे के थोड़ा इंतजार करें, प्रोसेसिंग उसकी एक मशीनरी यहाँ लगी हुई है, प्रोसेसर जो उसका है, उसको जो इनपुट मिली थी आपसे आवाज़ से, दिखने से, टच से, जो आपने कहा था इंस्ट्रक्शन दी थी, स्टिमुलस जो भी दिया था, उसके अगेंस्ट उसके ब्रेन ने प्रोसेस करना है ना कि उसने क्या करना है। मैंने कहा था ले लो, तो इनका ज़हन सोचेगा कि क्या करना है, लेना है, फेंकना है, नहीं करना, क्या करना है। इनके वाले को प्रोसेसर ने स्लो था, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं करना, बैठे रहना है। इनके वाले ने हाथ आगे बढ़ाया, उस सिग्नल दिया, वो हो गया। प्रोसेसिंग टाइम हर एक का डिफर करता है। आइडियल टाइम इसमें जो है 2 से 5 सेकंड है, 3 से 5 सेकंड। इंस्ट्रक्शन दी, 3 to 5 सेकंड में वेट करूंगा, मैंने आपसे जो पूछा है उसका जवाब दे, नहीं देंगी अब मैं दोबारा सवाल करूंगा, अब मैं प्रॉम्प्ट के साथ उसको हेल्प कर दूंगा, अब मैं प्रॉम्प्ट के जरिए वो करा लूंगा। ठीक है, तो तरीकाकार हमारा जो पढ़ाई का सिखाने का जो है उसमें हमने बात की कि तवज्जो लेके इंस्ट्रक्शन दे, इंस्ट्रक्शन लेके उसको वेट करे प्रोसेस के लिए, अगर वो कर दे तो फाइन, नहीं करे तो प्रॉम्प्ट के जरिए उसको करा दे, और अप्रिशिएट अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स उसके करें जितना भी इसमें करना होता है। अगर इनका इनकरेक्ट रिस्पॉन्स है तो मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन दोबारा दूंगा और अब हेल्प दूंगा, और हेल्प को ग्रेजुअली जो है रिड्यूस कर दूंगा। उस हेल्प को फेड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, डिसऑर्डर हो, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जो भी है उसको फेड आउट करना ज़रूरी है, जो भी आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया था। जब मैं इनको कहता हूँ ये ले लो, ये चीखने लग जाती हैं, पकड़ के अपने काटने लग जाती हैं, करती नहीं वैसे, उनको मार देती हैं, ये बिहेवियर्स उसके, उनके रिएक्शंस हैं, वो मेरी बात सुनना नहीं। अली इज एन एग्जांपल फॉर दैट। आपके पास था सर अली है सर, इंस्ट्रक्शन देते थे, चीखना, मारना, काटना, फेंकना कर शुरू कर देता था, वो आदि ही नहीं था इंस्ट्रक्शन सुनने का, उस काम को करने का था जिन पूरा डर लगता था। अब उसको बिहेवियर को मैनेज करना जरूरी है। मैं कहूँ मैं उसको इंस्ट्रक्शन ही ना दूँ तो फिर तो वो अपनी मर्जी में बैठा सारा दिन गुजार लेता था, किसी को कुछ नहीं कहता था। उसने ये लर्न किया हुआ था कि उसने होल्ड करनी है। हाँ जी, वो कहता था मैं अपनी मर्जी से करूँगा जो भी करना है, इंस्ट्रक्शन पे नहीं करना, मैंने कर सकता था, करता नहीं। अब जब कराने की कोशिश करते तो बिहेवियर एग्जिबिट करता था, अनडिजायर्ड एग्रेशन, उसकी प्री लर्निंग स्किल्स ही नहीं थी उसके अंदर, वो कमांड फॉलोइंग और वो सारी वो चीज़ें जो उसके साथ प्ले थेरेपी के अंदर जो हमने शुरू में करनी थी वो हुई नहीं उसके साथ। प्रोसेसिंग की वो प्री लर्निंग स्किल्स उसकी वीक थी। बच्चा 16-17 साल बड़ा ह्यूज, अब उसको पहले हम वो काम करवाने हैं प्री लर्निंग स्किल्स वाले, फिर वो कमांड फॉलोइंग करना है, बिहेवियर को मैनेज करना है। जो भी करेगा, उसने काट लिया मुझे, अब मैं अलर्ट हो गया, मुझे पता लग गया काटता नहीं यार, ये तो बड़ा जालिम है। अब मैं अलर्ट हो गया, अब मैं अलर्ट हो गया, जैसे ये मुंह की तरफ, उसके बाद उसने अटेम्प्ट की बच्चे ने दोबारा, ये जिसके मैंने एग्जांपल दिया, आई डिडंट अलाउ हिम, मैंने उसको डांटा, मैंने उसको तवज्जो ही नहीं दी कि तुम मना, मैंने मना नहीं किया उसको। मना करने से चीज़ें बढ़ती हैं। मैं आपको कहूँ मेरे पीछे नहीं देखना, अटेम्प्टिव कर दिया, मैं आपको मना करूँ मेरे पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपने आपको तजस्सुस हो जाएगा यार, पीछे कौन सी सौगात है जो सर ने मना कर दिया। मैं कहूँ ये काम नहीं करना, आपने करके तो देखो कैसा होता है, अच्छा पूरा नहीं थोड़ा कर लेंगे, टेम्पटेशन बढ़ जाती है ना, दिस इज नेचुरल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना किया था, इंसान के अंदर है ये चीज़ें, ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड इट। तो मैंने वो काम किया, बहला दिया, फिर उसने इतनी जस्टिफिकेशन दे दी शैतान मर्दूद ने। तो हमारे अंदर ये बच्चे के अंदर ये मना करेंगे वो और करेगा, उसको पता लग जाएगा यार इसको जब ये काम करो तो ये तो चिढ़ जाता है, तंग होता है,
अब वो मुझे तंग करेगा, मेरा पेयरिंग भी उसके साथ क्लीन नहीं है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं ना। अब वो मुझे तंग क्यों नहीं करेगा? पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ काम करने के बगैर रह नहीं सकते, तो वो वाली स्टेट बन गई। तो पेयरिंग कैसे होगी फिर अगर ये चीजें नहीं? अब वो बिहेवियर को मुझे मैनेज करना है, बिहेवियर में वो इस तरह के बिहेवियर को इग्नोर करने से भी बड़ा फर्क पड़ता है। समटाइम्स वो एस्केप होता है, बिहेवियर पे अलग बात करेंगे। वो काम करना नहीं चाहता, वो जो अली हसन करता था शोर शराबा मारना फेंकना, वो इसलिए करता था कि मुझे मैंने नहीं करना जो तुम कह रहे हो, उसको कहना नहीं आता। ही हैजंट लर्न दैट सोशल रूल्स एक्सक्यूज मी इंटरेक्शन सर, के। बच्चे को प्री हैंड नॉलेज दी जाए और फिर भी वो बात पे अमल ना करे तो प्री हैंड नॉलेज बताया जाए उसको। पहले से बताया जाए, जी फिर भी अमल ना करे। अब उसको प्रोसेस करना नहीं आ रहा ना, उसको प्रोसेस करना नहीं आ रहा। नाउ आई हैव टू हेल्प इन प्रोसेसिंग। टाइम की बात कर रही थी। फ्री एंड नॉलेज आपने दिया था, फिर भी मैं उससे अमल नहीं कर रहा। वो गलत है, ये सुबह चेंज कराया मिस वो, ये क्लॉक उधर लगवाइएगा, ये जरा चेंज करा। मेरे सामने नहीं है ना। लास्ट पॉइंट इसमें है प्री लर्निंग स्किल्स और प्रोसेसिंग। एक टास्क जो मैंने दिया था उसको प्रोसेस करना उसको नहीं आ रहा ना, उसको सिखाना होगा, उसको समझाना होगा। प्री लर्निंग स्किल्स को एड्रेस करना होगा खेल खेल के अंदर, फिर वो ज़रूर करेगा, फिर आउट ऑफ क्वेश्चन के ना करेगा। किसी का कोई सवाल है जी?